हैं। इसकी पहली क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिखाया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना है तो आपको बेसिक क्लास सीखनी पड़ेगी। एक्चुअल में टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या होता है मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप ये लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देखोगे, क्योंकि आपको समझ कुछ भी नहीं आने वाला मेरे साथ। तो पहले लेक्चर देखिए, फिर आप ये लेक्चर देखना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 इन 20 सेकेंड। 300 मीटर कर लो, ठीक है, 300 मीटर इन 20 सेकेंड। आगे बोल रहा है द स्पीड ऑफ मैन इन किलोमीटर पर आवर्स। आपको बताना है स्पीड ऑफ मैन किलोमीटर पर आवर्स में क्या रही होगी। एक बच्चा इसको ऐसे करेगा कि भाई स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। करना आपको भी यही है, लेकिन आपको दिमाग के अंदर सोच के करना है। आपको इन चीज़ों को डायरेक्ट लिखना है, ये बार बार लिख के नहीं बताना। आपको फॉर्मूला किसी को लिख के नहीं बताना एग्जाम में। तो स्पीड कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी स्पीड निकालनी। डिस्टेंस कितना 300 मीटर, तो दिमाग में रखो ये मीटर है, क्योंकि स्पीड जब भी आएगी या तो किलोमीटर पर आवर्स में आएगी या मीटर पर सेकंड में आएगी। दो ही तरह की स्पीड आ सकती है। चलो, और टाइम कितना है 20 सेकंड। अब जब भी इसको कैलकुलेट करोगे, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेम होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूनिट सेम होने चाहिए। अब देखो ये मीटर है, ये सेकंड है, तो मीटर के साथ सेकंड ही यूनिट होता है, बिल्कुल सही है। तो इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। 0 से 0 कट गया, ये कट गया 15। लेकिन 15 क्या है, ये मीटर है, ये सेकंड है। इसका मतलब मीटर और सेकंड में कैलकुलेशन कर रहे हो तो स्पीड डेफिनेटली मीटर पर सेकंड में आई होगी। और बच्चे इसको ये आंसर लगा के आ जाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। मैंने आपको बोला यूनिट आपको 99% केस में चेंज करने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन में चेंज करने ही पड़ेंगे। बट उसने स्पीड तो पूछी थी, बट किस में, किलोमीटर पर आवर्स में। तो ये क्या थी मेरी 15 जो निकली, ये मीटर पर सेकंड में है। तो बच्चा ये 15 देख के आंसर लगा के आ जाएगा। अब आपको पता है मीटर पर सेकंड से आपको बनाना है किलोमीटर पर आवर्स में चाहिए ना। तो अब लास्ट में यूनिट उसने क्या पूछा वो लास्ट में देखेंगे। पहले कैलकुलेशन में अपने हिसाब से यूनिट चेंज करके अपने हिसाब से जो आसान होगी वो करूँगा। अगर मुझे मीटर को चेंज करना आसान है तो मीटर को चेंज कर लूँगा। अगर टाइम को चेंज करना आसान है टाइम को चेंज कर लूँगा। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स कैसे होता है, मैंने आपको बोला था किलोमीटर पर आवर्स से मीटर पर सेकंड आने के लिए एक बात याद रखना कि 5/18 से मल्टीप्लाई होता है। अब उल्टा कर रहे हो तो 18/5 है, तो इसको मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। 5 से कट गया 3 के साथ, तो 18 × 3 कितना होता है 54 किलोमीटर पर आवर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये वाला बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, पहले आपको निकालनी थी स्पीड, लेकिन जो आपने स्पीड निकाली वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी मीटर पर सेकंड पे आई, लेकिन उसने पूछ क्या लिया किलोमीटर पर आवर्स। तो यही वो गलती करवाता है बच्चों से। किलोमीटर पर आवर्स बनाने के लिए मुझे पता था किलोमीटर पर आवर्स कैसे बनाते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मुझे पता था मीटर पर किलोमीटर पर आवर्स से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मीटर से किलोमीटर में आना तो इसका उल्टा कर दो 18/5, तो ये आपकी अपने आप स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर्स में होगी। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट सोचोगे 300 मीटर 20 सेकंड में, मतलब 300 मीटर 20 सेकंड में, 300 मीटर 20 सेकंड में कट के कितना आ गया 15। तो ये दिमाग में हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ये दिमाग में हो जाएगा। 0 से 0 कट गया 15, मतलब 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ चुका है। लेकिन ये स्पीड आ चुकी है, बट किस में, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन मीटर सेकंड में कर रहा हूँ। अब मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर्स बनाना है, इसको आप लिख सकते हो 18/5 करना है, तो ये कितना आ गया 54 किलोमीटर पर आवर्स। बस इतनी ही लाइन लिखनी है। ये सब कुछ फार्मूला लिखना, वैल्यू पुट करना, ये सब आपको नहीं करना। आप डायरेक्ट लिखोगे, दिमाग में होना चाहिए स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना 300 और ये मीटर था, ये सेकंड था, बिल्कुल सही है, काट सकता हूँ। 15 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया, बट उसको किलोमीटर चाहिए, इसको 18/5 से कर दो, कितना आ गया आंसर 54। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर्स। बस चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पहले हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको यूनिट को चेंज करना समझ आ जाए कि यूनिट चेंज क्यों करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी 1200 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 72 किलोमीटर पर आवर्स। आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन, टेकन इन सेकंड। आपको बताना है टाइम कितना लगा होगा। आपको पता स्पीड डिस्टेंस पे टाइम होता है, जब भी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे यही पूरे मैथ्स में यही चीज़ यूज़ होनी है, बट आपको ये यूज़ करना आती नहीं है एक्चुअली में। जब क्वेश्चन देखो धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा, चीज़ यही होनी है, बट आपको यूज़ करना नहीं आएगी। क्वेश्चन बोल रहा है 1200 मीटर, मुझे पता है डिस्टेंस कितना 1200 मीटर का। अच्छा टाइम कितना नहीं पता, स्पीड कितनी है 72, ये किलोमीटर पर आवर्स है, ये मीटर है, दिमाग में रखना, ये मीटर, ये किलोमीटर पर आवर्स। अब मुझे पता है कि यूनिट जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो हमेशा जब मीटर है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, अगर डिस्टेंस मीटर में तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो एक जैसे यूनिट होनी चाहिए, मतलब मीटर सेकंड, बस दो ही यूनिट आपस में। और किलोमीटर आवर्स, ये दो चीज़ें होनी चाहिए क्वेश्चन में, या तो ये वाला या ये वाला।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्वेश्चन ने आपको यहीं पे घुमाना स्टार्ट कर दिया। कैसे? यहाँ पे मीटर दे दिए, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे दिया, मतलब मीटर के साथ तो आवर्स आने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको टाइम घंटों में लेना है, डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए, यहाँ मीटर यहाँ किलोमीटर है, तो क्वेश्चन अभी गोलमोल हो गया। यहीं पे क्वेश्चन ने आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे चेंज कर दिया, यूनिट अलग अलग कर दिया। अब देखो आपको टाइम निकालना है, टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस इधर रहेगा और ये स्पीड नीचे आ जाएगी, कितना 72। आपने देखा ये मीटर, ये किलोमीटर पर आवर्स, दोनों को एक जैसा बनाओ। अगर ये किलोमीटर पर आवर्स में चल रहा है नीचे, तो यहाँ तो ऊपर वाले को भी किलोमीटर बना दो, लेकिन ऊपर का किलोमीटर बनाना डिफिकल्ट है, 1.2 किलोमीटर पॉइंटों में आ जाएगा। नीचे वाले को मीटर सेकंड बनाते हैं। अगर आप यहीं पे काट देते हो, क्वेश्चन गलत हो गया, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया। ऊपर मीटर का मीटर रहने दिया, नीचे वाला मैंने क्या किया, इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड बनाने लगा। किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब होगा यूनिट सेम, ये मीटर पर सेकंड बन गई स्पीड। अब हो गए यूनिट आपके सेम, 18 से कट गए 4 के साथ, तो 5 का कितना होता है 20, मतलब टाइम आ गया 1200/20। अब बन गया मीटर, ये बन गया मीटर पर सेकंड, बस खत्म हो गया। कितना आ गया 60, और क्या आएगा सेकंड, क्यों? क्योंकि टाइम पूछ रहा है, तो डेफिनेटली मीटर कट गया होगा, क्योंकि कैलकुलेशन मीटर सेकंड में कर रहा हूँ, तो टाइम है तो सेकंड में आ गया होगा आंसर 60 सेकंड। क्वेश्चन किस में पूछा उसने, उसमें पूछा भी ये था सेकंड में, तो 60 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही बात सिखाना चाहता हूँ कि आपको यूनिट पे ध्यान देना है। पूरे 99% क्वेश्चन में यूनिट चेंज करने ही पड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब इन सबको आप कैसे करोगे डायरेक्टली, ये सब कुछ लिखना, किसी को बताना नहीं है हमें। मैं बोलूँगा 1200 और नीचे आ गई स्पीड कितनी 72 को सीधा लिखूँगा 5/18, ये आ गया मेरा टाइम। ये मीटर, मैंने मीटर पर सेकंड बना दिया, ये कट गया 4 के साथ और 20 कट गया 60 के साथ, तो आंसर आ गया 60 सेकंड। कैसे? क्योंकि ये मीटर है, ये भी मैंने मीटर पर सेकंड बना दिया और टाइम पूछ रहा है, तो मीटर कट गया होगा, सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अब यूनिट रख के देखो, मीटर अपने आप कट जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। इस बार मैं फॉर्मूला वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा। एक आदमी डिस्टेंस कवर करता है कितना, 180 किलोमीटर। किलोमीटर देखते मुझे पता चल गया, डिस्टेंस दिया कितना 180 किलोमीटर, और 10 घंटे में टाइम दे दिया मुझे 10 आवर्स। पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड लेकिन मीटर सेकंड में। निकालनी किसमें, बात की बात है। पहले अपना क्वेश्चन निकालते हैं। मुझे स्पीड निकालनी हो तो मुझे पता स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना 180 का और 10। ऐसे सोचो कि 10 घंटे में 180 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में कितनी चलती होगी 18, सीधा आप 18 बोल सकते थे, बट कितना 1 घंटे में 18 चलने का मतलब 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। बट उसने पूछा क्या आपसे, अगर मान लो यहीं पे मैं ऑप्शन देता इसको 18 बना दो, चलो ये मैंने 18 बना दिया, उसने मीटर सेकंड में, ये मीटर सेकंड हो गए सारे, चलो 18 तो बच्चा इसको 18 देके आंसर लगा के आ जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, उसने मीटर सेकंड में पूछा, आपने जो निकाला किलोमीटर पर आवर्स में निकाला। क्यों किलोमीटर पर आवर्स निकला, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में था, टाइम आवर्स में था, तो किलोमीटर पर आवर्स ही आई होगी स्पीड। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आंसर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये यूनिट ध्यान में रखना कि कभी बीच में चेंज करने पड़ सकते हैं, कभी लास्ट में, लेकिन यूनिट चेंज करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन वो कंफर्म डालेगा क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे करूँगा 18, 10 के हिसाब से 1 घंटे में 18, बट मुझे स्पीड निकालनी है मीटर में, तो 5/18 से 18 कटेगा, आंसर आ गया 5। बिना पेन भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। वो तब होता है जब ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होता है पूरा, कि इसका क्या करने के बाद कैसे कैसे आंसर आया होगा, फिर वो स्टेप आपके दिमाग में चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अभी जो मेन क्लास आपके कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गए हैं, पहले आपको मैं सिर्फ बेसिक सिखा रहा था। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन मैं बाद में समझाता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब आपको मान लो कि जम्मू से कहीं चल के 100 किलोमीटर चलना है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं आपको बोलता हूँ स्पीड के हिसाब से, स्पीड बोलता हूँ। अगर बंदे की स्पीड हो 25 किलोमीटर पर आवर, कितनी 25 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स कि वो बंदा स्पीड कितनी चल रहा है 1 घंटे में 25। तो आप मुझे बता सकते हो इसका टाइम कितना लगेगा। 100 किलोमीटर चलना है और बंदे की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। टाइम कैसे निकलता है, स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपको ऐसे सोचना है कि 25 किलोमीटर हर घंटे चल रहा है, 100 किलोमीटर चलने में 4 घंटे लगेंगे। अगर मैं वहीं बोलूँ बंदे की स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, और 50 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, हर घंटे में 50 चल रहा है, तो 1 घंटे में 50, 2 में 100, तो 2 घंटे लगेंगे। इसमें आप बार बार फॉर्मूला लगा के थोड़ी देखोगे कि भाई टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाय स्पीड करो, फिर आ गया 4 घंटे। तो ऐसे थोड़ी देखना आपको डायरेक्ट ऐसे सोचना है
बेसिक क्या है कि 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब यही होता है कि हर घंटे 25 चल रहा है, तो 100 चलने में 4 घंटे लगेंगे। किलोमीटर है, 1 घंटे 25 किलोमीटर, 4 घंटे 100, ये 2। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, दोनों बार डिस्टेंस सेम था। जब 25 के हिसाब से चल रहा था तब भी डिस्टेंस 100 चला, जब 50 की स्पीड से चला तब भी डिस्टेंस 100 चला। अगर आपका सेम डिस्टेंस हो, क्या सेम डिस्टेंस, अगर एक ही दूरी चलनी हो तो स्पीड का रेशियो हमेशा टाइम के उल्टा चलता है। आप देख लो स्पीड का रेशियो कितना, 25-50, मतलब स्पीड की बात करूँ 25:50 है, रेशियो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो 1:2 है ना। अब टाइम का रेशियो देख लो, ये स्पीड का है, टाइम का देख लो, टाइम काट लो 1-2, टाइम का 2-1 है, तो यहाँ पे आपने देखा उल्टा हो गया। स्पीड का रेशियो अगर 1-2 है, टाइम का 2-1 होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सेम दूरी चलनी है आपको, जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। जैसे यहाँ पे एक स्पीड थी, मैंने स्पीड डबल कर दी तो टाइम डबल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको चलना तो जम्मू से एक ही जगह जाना फिक्स, वो सेम है, बट जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते चले जाओगे टाइम कम होता जाएगा। जिस हिसाब से स्पीड बढ़ाओगे उस हिसाब से टाइम कम होगा। मतलब जब दूरी सेम होगी तो स्पीड का रेशियो हमेशा डिस्टेंस के टाइम के रेशियो से उल्टा होता है। अगर आपको स्पीड बता दी जाए, टाइम आप खुद निकाल सकते हो। अगर आपको स्पीड बता दी जाए, टाइम आप खुद निकाल सकते हो। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग जाता है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग जाता है अगर परसेंटेज में पूछा हो तो। चलो, ये है आपका सेम डिस्टेंस, जब भी होगा हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा कि स्पीड का रेशियो हमेशा टाइम के रेशियो के उल्टा होगा। अगर आपको टाइम दे दिया तो स्पीड निकल जाएगी। अब मैं इस कॉन्सेप्ट पे वापस आता हूँ। क्वेश्चन क्या था? बोल रहा कि वाई वॉकिंग एट 3/5 ऑफ यूजुअल स्पीड। एक आदमी अगर चले कैसे, अपनी यूजुअल स्पीड, जैसे वो यूजुअल चलता था, जैसे हमेशा चलता था, उसका 3/5 चले। 3/5 मतलब पहले से कम हो जाएगा। 3/5 कितना होता है? 3/5 आप परसेंटेज पढ़ चुके हो, परसेंटेज में बताया था ये होता है 60%। तो किसी चीज़ का 60% निकालना, वो नंबर से हमेशा कम आएगा। मतलब पहले अगर वो जो भी चलता था उसका इतना निकालोगे तो वो उससे कम आएगा। अब मैन रीच इज ऑफिस 8 मिनट लेटर, तो एक आदमी अपने ऑफिस में 8 मिनट लेट पहुंचता है। भाई कॉमन सी बात है, अगर बंदे ने 3/5 स्पीड चली तो मतलब स्पीड कम कर दी। पहले की 3/5 चलने का मतलब 60% पहले का, तो वो कम चली। इतनी कम चल रहा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही ऑफिस में। किसके? यूजुअल टाइम से। आपको बताना है व्हाट इज़ यूजुअल टाइम। उसका जो यूजुअल जो पहले जाता था ऑफिस डेली, वो वाला टाइम क्या था? क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझना। पहले बार भी आदमी कहाँ जा रहा था? अपने ऑफिस जा रहा था। फिर दूसरी बार उसने क्या किया? अपनी स्पीड का इतना पार्ट चला, मतलब इतनी स्पीड कम करके चला, थोड़ा इतनी स्पीड में चला। अपनी स्पीड जितनी थी उसका इतना निकाल के फिर इतनी चला। तो मुझे पता चल रहा है स्पीड कम है, क्योंकि 3/5 होता है 60%। तो पहले यूजुअल का कितना? 60% चला, तो कम चल रहा है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि स्पीड कम चल रहा है ना, तो टाइम बढ़ गया। तो वही 8 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं ऑफिस में। पहले भी ऑफिस जा रहा था, अब भी ऑफिस जा रहा है। इट मीन्स की डिस्टेंस इसमें सेम है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है पेपर में, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो हमेशा उल्टा चलेगा। अब मैं एक बार ना स्पीड, आपको क्या करना है, 3/5 चलना है, तो नीचे वाले को हमेशा वो लेट कर लेना है जो जिसका बढ़ाएगा। ये कितना चला उसके यूजुअल स्पीड का, तो ये मान लो यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड। और अब कितनी चल रहा है फिर उसका? 3/5। मैंने इसको लेट क्यों करा 5? मैंने बोला लेट यूजुअल स्पीड 5। मैंने 5 क्यों चला? क्योंकि अभी उसने कितना चला? 3/5। तो आप निकाल लो अभी वाला एक्चुअल, जो एक्चुअल स्पीड वो क्या होगी फिर? एक्चुअल स्पीड है यूजुअल की 3/5, तो ये 3/5 निकालो किसका? जो यूजुअल टाइम है, यूजुअल स्पीड है। तो 5 से 5 कटे सीधा 3 आ गया। इसलिए मैंने ये नीचे वाला लेट किया ताकि ये कट के सीधा सीधा आ जाए। आपको डायरेक्ट ऐसे सोचना है, नीचे वाला हमेशा वो होगा जो जिसकी चल रहा है, ये होगा यूजुअल। अब मैं आपको बोलूँ यूजुअल स्पीड कितनी चल रहा है? 5। तो फिर एक्चुअल स्पीड कितनी होगी? एक्चुअल स्पीड कितनी होगी? इसका 3/5, 5 का निकालो वो 3 ही आएगा। बस हो गया क्वेश्चन। ये आ गया मेरे स्पीड का रेशियो। अब मैं आपको टाइम का पूछूं, टाइम आप खुद बता सकते हो। मैं टाइम क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि टाइम उसने मुझे गिवन दिया और टाइम ही पूछा है। एक चीज़ गिवन दिया क्या है? 8 मिनट लेट होता है, तो मिनट में मुझे टाइम बता दिया कि इतने मिनट लेट पहुँचे पहले से। आप टाइम निकालो, उल्टा हो जाएगा 3/5, उल्टा हो जाएगा 3/5। बस हो गया क्वेश्चन। ये यूजुअल स्पीड है, तो यूजुअल स्पीड के हिसाब से पहले जब अगर वो पहले 5 स्पीड चलता था, टाइम कितना लेता था? 3। ये यूनिट है, ये कोई मिनट नहीं है, कोई घंटे नहीं है, ये बाद में पता चलेगा जब कंपेयर करूँगा। पहले अगर यूजुअल स्पीड वो 5 चलता था तो टाइम लगता था 3। अब वो एक्चुअल जो अभी चला है वो पहले से 3 चला, मतलब 5 से 3 हो गया, कम हो गया, तो टाइम देखो बढ़ गया ना। अब टाइम कितना लग रहा है? 5। तो मैं बोलूँगा पहले टाइम एज यूजुअल 3 लगता था, अब कितना लग रहा है? 5। मेरे हिसाब से कितना टाइम बढ़ रहा है? मेरे हिसाब से 2 टाइम बढ़ रहा है। इसको यूनिट मान लो, 2 यूनिट, मतलब 2 हिस्से टाइम बढ़ रहा है। अब गिवन क्या दिया?
मेरे हिसाब से 2 हिस्से, क्वेश्चन के हिसाब से 8 मिनट। मेरे तो 2 हिस्से, मेरा जो टाइम 2 यूनिट था वो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको 8 मिनट मानना है। मैंने आपको सिखाया था ना कि जो दे रखा है और जो आपका आया है, मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन में 8 था, नीचे लिखो वो, और निकालना, उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकालना है? यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम कितना? 3, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, बस हो गया आंसर। 4, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, ये आ गया यूजुअल टाइम। अगर एक्चुअल टाइम पूछूं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 चौका 20। ठीक है, चलो ऑप्शन देख लो इस पर एक बार क्या है इसके। ये ऑप्शन, इसको बना दो आप 12, एक को ऑप्शन को बना दो, ठीक है, 12 लिख दो, तो ये आ गया आपका यूजुअल टाइम। दोबारा से क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, आपको थोड़े से पैटर्न होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं साथ साथ। ठीक है, उसने मैंने पे क्या किया, स्पीड का रेशो निकाल लिया। तो पहले यूजुअल चली तो नीचे वाला हमेशा यूजुअल होगा, जो जिसका भी चला है वो लेट करो वही, और एक्चुअल अब कितना बना फिर इसका 3/5, 3 ही आया होगा। तो टाइम की बात करूँ तो यूजुअल टाइम के हिसाब से ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, उल्टा हो गया। मेरे हिसाब से 2 ज़्यादा लग रहा है, ये यूजुअल जो पहले रेगुलर चलता था और एक्चुअल जो आज चला है, 3 के बजाय 5 टाइम लिया, तो मतलब 2 ज़्यादा। तो 2 किसकी वैल्यू है? 8 की। आपको क्या निकालनी है? यूजुअल टाइम 3 निकालना है। तो यहाँ से 3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 नीचे ले जाओ, 1 की वैल्यू आ गई 8/2, और जो निकालो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने भी यही लिखा था कि सीधा जो दिया है उसके नीचे जो आपका निकला वो 2 निकला, जो निकालो उससे मल्टीप्लाई कर दो। यही स्टेप तो था, एक स्टेप मैंने शॉर्ट करके डायरेक्ट लिख दिया। कितना आ गया आंसर? 12 आंसर आ गया। क्या? मिनट, क्योंकि मिनट में बात हो रही थी, ये मिनट थी तो मिनट आ गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसा ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक को लिख रहा हूँ, देखो एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई वॉकिंग एट 4/7 ऑफ यूजुअल स्पीड। अभी अपनी यूजुअल स्पीड का कितना चला? 4/7। तो आप ऐसे मान लो यूजुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड, पहले स्पीड का रेशियो लिख लेते हैं। अच्छा, यूजर कितना मान लो, नीचे वाला जिसका भी ये चला होगा उसी को लेट करना, नीचे वाला। नीचे वाला क्या है? 7, मान लो यूजुअल 7 चला। अच्छा, एक्चुअल कितनी होगी? तो 7 का 4/7, यूजुअल मैंने 7 मान लिया ना, तो 4/7 ऑफ यूजुअल बोल तो रहा है, तो ये आ गया 4। अगर मैं स्पीड टाइम की बात करूं तो 4/7 हो जाएगा। इसका मतलब यूजुअल टाइम 4 लगता था, एक्चुअल में टाइम कितना लगा उसको? 7। मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा लिया? 3 ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि स्पीड कम कर रहा है। क्योंकि 4/7 क्या होता है? 4/7 होता है आपका 57 1/7%। तो किसी नंबर का 57 1/7 निकालो तो वो उस नंबर से कम आएगा। अगर आपको वही नंबर एग्जैक्ट निकालना है, उसका हमेशा 100% निकालो। अगर मैं 10 का 100% निकालता हूँ तो वो 10 ही आएगा, तब जाके पूरा नंबर होगा। अगर इसका थोड़ा भी कम परसेंट निकालूंगा, इससे कम आएगा। इसका 60% कितना होगा? इसका 60% 6 होगा। इसका 40% कितना होगा? इसका 40% 4 होगा। तो इसके बराबर पहुँचने के लिए इसको पूरा 100%, अगर 100 से ज़्यादा निकालोगे तो वो इससे बढ़ जाएगा। 10 का 110% कितना होगा? 11। तो 100 से ऊपर चलना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा लेना तो ये 3/4/7 मतलब 100 से कम है, तो ये कम आएगा। और ये आ गया मेरा यूजुअल टाइम, और ये आ गया मेरी एक्चुअल टाइम। दोनों के बीच का फ़र्क कितना? 21। आपका 21 क्वेश्चन में बोल रहा है 21 मिनट, आप लेट हो रहे हो 21 मिनट। 4 की बजाय 7 मिनट ले रहे हो, मतलब 3 मिनट लेट हो रहे हो, तो 3 यूनिट लेट हो रहे हो। क्वेश्चन बोल रहा है 21 मिनट लेट हो, मिनट है तो मिनट लिख दो। यहाँ से 1 यूनिट कितना आया? तो 21 के नीचे 3 आ जाएगा, और निकालना क्या? उसी को मल्टीप्लाई कर दो। क्या पूछा उसने? एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल कितना आपका? 7। 3 कट गया 7 के साथ, 7 7 49। इसका आंसर आ जाएगा 49 मिनट, ए ऑप्शन। अगर मैं पूछता यूजुअल टाइम बताओ, तो यूजुअल टाइम ये था 4 का, तो इस बार यहाँ से मैं 21/3 करने के बाद मल्टीप्लाई 4 करता, फिर कितना आता? 28। फिर आपका 28 आता। आप देखो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना एक्चुअल यूजर कैसे निकलता है। ठीक है, चलो अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये खुद करने हैं। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जब आपका टाइम बढ़ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। अब क्या बोल रहा है कि वो कितना चल रहा है? 6/5। अब 6/5 देख लो, 5/5 होता तो वो पूरा बन जाता 100%। 6/5 मतलब 100% से ऊपर चला गया, 120% हो गया। अब एक्चुअल टाइम इस बार वो स्पीड इस बार बढ़ा रहा है पहले से। क्वेश्चन देखो, इसलिए पहले की स्पीड ज़्यादा चल रहा यूजुअल से, अब स्पीड बढ़ा के चला है। तो ऑफिस में क्या हुआ? 10 मिनट अर्लियर पहुंच गया, तो भाई जल्दी ही पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि टाइम उसने स्पीड बढ़ाई है। क्वेश्चन आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे यूजुअल स्पीड और एक्चुअल स्पीड। अच्छा, पहले यूज़र कितनी चलता है हमेशा, जो जिसका भी ये चल रहा है ना, तो वो नीचे वाला मानो 5 मान लो यूज़र, और इस यूज़र की कितनी चल रही है? 6/5। 6/5 ऑफ यूज़र वो रखा है ना, तो 6/5 ऑफ यूज़र कितना है? 5। 5 से 5 करके कितना है? 6। इस बार एक्चुअल 6 हो गया, मतलब इस बार उसने स्पीड बढ़ा दी है, जितनी चलता था, और एक्चुअल अब 6 चलने लगा है। टाइम की बात करूँ तो वो 6 से 5 होगा। मेरे हिसाब से टाइम क्या हुआ? अभी पहले से कम लगा है, 1 कम लगा ना,
पहले 6 लगता था यूजुअल, अब कितना लग रहा है 5, मतलब 1 कम। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में कितनी, 10 मिनट। आपको निकालना क्या है, यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम है कितना, 6, तो मल्टीप्लाई 6 करने के लिए 6 कर दिया, इधर भी 6 बन गया, इधर भी 6 से कर दिया, कितना होगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो ये आंसर आ जाएगा ये वाला। ये मिनट लिखे होंगे आगे, तो आवर्स में लिखा होगा तो 1 घंटा लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं आपको घर से करने के लिए 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे ही आप इसको ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करोगे। चलो देखो एक बार, चलो ये 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं अभी। क्वेश्चन इसमें ध्यान में पढ़ना है, ये मिनट में बताना है, ये टाइम मिनट में है, बट इस टाइम को आपको आवर्स में बताना है कि कितने घंटे लगे होंगे। तो ये देख लेना, मैंने आपको सिखाया भी था कि घंटे, अगर आपका आंसर आएगा, देखो ये मिनट दे रखना है 30 मिनट, तो आंसर भी आपका मिनट में आएगा। जितना भी आएगा उस आंसर को घंटे बनाने के लिए जितना भी मिनट आएगा आपका, उसको बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना, तो आपका ये कोई आंसर आ जाएगा। तो ये आपको देखना कौन सा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। चलो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में कुछ भी डिफरेंट नहीं पढ़ना आपको, इसमें भी वही होगा, आपका स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ना। एवरेज स्पीड जैसे लग गया तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हो जाएगा, इतना ही फ़र्क है। ये होगा आपका टोटल डिस्टेंस। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, ये लिखने में जितना मर्जी बड़ा लिख दे, लेकिन क्वेश्चन एक लाइन का है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और अभी मैंने स्पीड क्या डिस्टेंस बाय टाइम लिया, लेकिन एवरेज का मतलब होता है, आपने एवरेज चैप्टर पढ़ लिया अभी। एवरेज मतलब सबको मिला के एक बनाना। अब टोटल डिस्टेंस लिखूंगा इसमें, सारे डिस्टेंस मिला के, और टोटल टाइम सारे टाइम, बस इसमें 2 चीज़ें आपको देगा, एक आपको निकालनी है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, एक आदमी ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, विच इज़ 500 किलोमीटर्स फर, जो कि 500 किलोमीटर दूर है। ही कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। वो आदमी, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपको डायरेक्ट क्यों करनी चाहिए। अब एक बच्चा होगा इसको फॉर्मूला लगा लगा के करता रहेगा, एक बच्चा होगा इसको डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर लिखेगा। वो बोलेगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, वो टोटल दूरी उसने दे रखी है, विच इज़ 500 किलोमीटर पर, 500 किलोमीटर टोटल दूरी लिख दी। अब आपको निकालना नीचे टोटल टाइम। अब टाइम निकालना, देखो पहला वो 100 किलोमीटर चलता है, कितने में, 20 की स्पीड से। पहला 100 किलोमीटर 20 की स्पीड से। अब मुझे बताओ कि एक बंदे की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, मतलब हर घंटे वो 20 किलोमीटर चलता है। तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 40, 3 में 60, 4 में 80, 5 में 100, मतलब 100 किलोमीटर चलने में उसको 5 घंटे लगे होंगे यहाँ पे। तो पहला टाइम 5 घंटे टोटल टाइम लेना ना, प्लस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, जो बचा हुई दूरी। अब 500 टोटल थी, 500 में उसने पहले जो 100 चली, तो वो चली 5 घंटे में, बची कितनी, 400। अच्छा 400 किलोमीटर और चलना है। अब स्पीड कितनी है बंदे की, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड 80। तो दिमाग में सोचना 1 घंटे में 80 चल रहा है, तो 5 में कितना चलेगा, 400, 0 से 0 कट गया 5। जैसे 1 घंटे में 80 चल रहा है और 400 चलना है, रिमेनिंग कितना है 400। स्पीड कितनी है 80, 1 में 80, 2 में 160, 3 में 240, 4 में कितना हो गया 420 और 5 में पूरा 320 और 5 में पूरा 400। ठीक है, तो यहाँ भी 5 घंटे लगे, बस हो गया क्वेश्चन। ये किलोमीटर टोटल और ये टोटल घंटे आ गए, कितना 500 किलोमीटर 10 घंटे में। तो ये किलोमीटर ये घंटे, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट चेंज करने पड़ेंगे कभी ना कभी बीच में। 0 से 0 कट गया, क्योंकि किलोमीटर को आवर्स में काट सकता हूँ, कितना है 50 किलोमीटर पर आवर्स, 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये एक बार ऑप्शन, सॉरी उसने पूछा क्या था आपसे, इज़ एवरेज स्पीड, हाँ एवरेज स्पीड पूछी थी ना, तो ठीक है 50 किलोमीटर पर आवर्स। एक ऑप्शन यहाँ पे लिख देना 50 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ये अब एक ऑप्शन ऐड कर देना 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन था कि एक आदमी जम्मू से श्रीनगर चल रहा है, वो 500 किलोमीटर की दूरी है, इसका मतलब टोटल दूरी उसको कवर करनी है 500 किलोमीटर की। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 500। कभी कभी आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, कभी कभी आपको टाइम बनाना पड़ेगा। इसके बेस पे जैसे मैं आपको अभी 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, अपने आप दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, पहला 100 किलोमीटर वो चलता है 20 की स्पीड से। मुझे टोटल टाइम की बात है ना, स्पीड आ चुकी, मुझे टाइम निकालना है, तो मैं पहले 100 किलोमीटर का टाइम अलग से निकालता हूँ। तो 20 के हिसाब से 100 किलोमीटर चलना, तो 5 घंटे ले लिए। बचा हुआ 400 किलोमीटर कितनी स्पीड से, 80, तो वहाँ भी 5 घंटे लिए, तो मतलब 10 घंटे। तो ये आ गया 500 बटा 10 घंटे, ये किलोमीटर है, ये आवर्स है, तो किलोमीटर को आवर्स से कैलकुलेट कर सकता हूँ। 0 से 0 कट गया, 50 किलोमीटर पर आवर्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बेस के ऊपर। चलो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक आदमी ट्रैवल करता है जम्मू से श्रीनगर, जो कि 400 किलोमीटर फर है, 400 किलोमीटर दूर है। पहले वो 100 किलोमीटर ही कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ये कर लो पर आवर्स। तो पहला 100 किलोमीटर 25 की स्पीड से,
देन नेक्स्ट 150 किलोमीटर कितनी स्पीड से, 50 की स्पीड से, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इन 5 आवर्स, 5 घंटों में, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको चाहिए क्या क्या। एवरेज स्पीड में आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस दैट इज़ 400 किलोमीटर। अब चाहिए टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालते हैं। पहले 100 किलोमीटर उसने 25 की स्पीड से चला, इसका मतलब 4 घंटे, भाई 1 घंटे में 25, 2 में 50, 4 में 100। आगे वाला 150 किलोमीटर उसने 50 की स्पीड से चला, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटे 50 किलोमीटर चल रहा है, तो 150 चलने में 3 घंटे। और नेक्स्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने खुद बोला कि बचा हुआ डिस्टेंस उसने 5 घंटे में ख़त्म कर दिया, तो पहले ही 5 घंटे आ गए, बस आ गया आंसर, इतना ही क्वेश्चन था। 8 5 ठीक है, 8 5 13, 4 3 7 5 12, सॉरी 12 हो गया, ठीक है, ये 12 हो गया। तो करो इसको, कितना आया, 3 × 4 12 और 100 तो 100/3 किलोमीटर पर आवर, ये पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एग्जैक्ट ही एवरेज आए, तो पॉइंटों में आ सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकता था 33.3 किलोमीटर पर आवर, 33.33 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 100/3 कितना होता है, 33 1/3, और 33 1/3 मतलब 0.33, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है। ये इस क्वेश्चन का एक लाइन तो ये है, ये आपकी एवरेज स्पीड में, और दूसरा आपका सीधा आंसर, ठीक है। बस आपको समझ होनी चाहिए कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, बस यही होती है एवरेज स्पीड हमेशा। तो सेम क्वेश्चन देखो नेक्स्ट कैसे उसको चेंज कर सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो कैसे वो चेंज कर सकता है। पूछा क्या, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ सिमी ट्रैवल इन किलोमीटर पर आवर। तो एक सिमी ट्रैवल करती है 3 घंटे। ए सिमी ट्रैवल द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ हिज जर्नी एट अ 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। एक सिमी नाम की लड़की है या लड़का कुछ भी है, वो 3 घंटे पहले 3 घंटे जर्नी करती है, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, मतलब उसकी स्पीड थी हर घंटे 60 किलोमीटर। एंड द रिमेनिंग 5 आवर्स, जो बचे हुए 5 घंटे करती है, वो कितनी स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, मतलब हर घंटे 24 के हिसाब से वो 5 घंटे चलती है। एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड आपकी एक ही चीज़ होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस इतना ही क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस कितना है, अब आपको टोटल टाइम तो उसने खुद बताया, पहले आप टाइम निकाल रहे थे ना, इस बार टाइम बता दिया। पहले वो 3 घंटे चली, फिर वो 5 घंटे चली, इसका मतलब टोटल टाइम है 8 घंटे। अब आपको निकालना डिस्टेंस, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझना होता है आपको। अच्छा, मुझे डिस्टेंस निकालना टोटल। पहले कुछ डिस्टेंस 3 घंटे में चली और कुछ डिस्टेंस 5 घंटे में, यही पूरी दूरी चली है। अच्छा आप बताओ, अगर 1 घंटे में कोई 60 किलोमीटर चलता है, 60 की स्पीड से 1 घंटे में कोई 60 चल रहा है, तो 3 घंटे में कितना चलेगा, 60 60 60, 3 घंटे में 180 किलोमीटर चलेगा, 180 किलोमीटर प्लस। आगे 5 घंटे में 24 की स्पीड, 1 घंटे में अगर कोई 24 किलोमीटर चल रहा है, तो 5 घंटे में कितना चलेगा, 5 बार कर दो, 10 और 120, तो वो चलेगा 120 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया, 18 12 30 और 0 300, नीचे आ गया 8। 2 × 4 कितना होता है, 8, 7 चौका 28, बचे 2, 5 चौका 20, कितना आ गया 75/2। तो 75/2 कितना होता है, इसको अगर आप कट करोगे 3 2 6, बच गया 1, बन गया 7 दूनी 14, बचा 1, 5 दूनी 10, कितना है 37.5, दैट इज 37.5। तो एवरेज स्पीड कितनी है इसकी किलोमीटर पर आवर्स में, 37.5 किलोमीटर पर आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, टोटल इस बार आपको दूरी निकालनी पड़ी। दूरी उसने सीधा बोला था 3 घंटे में 60, तो आपको पता है जब आपको टाइम पता होता है, स्पीड पता होता है, दूरी अपने आप निकल जाती है। 1 घंटे में 60, 3 घंटे में 160। तो अगर बच्चा ऐसे निकालेगा फॉर्मूला से, पहले इसकी दूरी निकालेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पर टाइम होता है, और टाइम ऊपर चला गया, स्पीड से मल्टीपल हो गया। टाइम 3 घंटे, दूरी 60 किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर से आर सही है, तो आ गया 180 किलोमीटर। तो इस तरीके से निकालेगा, सेम ये भी निकालेगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे रिलेटिव स्पीड पे आएंगे, फिर इसके मिसलेनियस टाइप करेंगे, देन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।